नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। माफ कीजिएगा, तकनीकी कारण की वजह से हमें वीडियो को जो है वो डिलीट करना पड़ा और फिर से आपके समक्ष अब लाइव आए हैं। जिस तरह से आपको पता होगा कि राजौरी के सब डिवीजन कोटरंका के बढाल गांव में लगातार रहस्यमय मौतें जो है वो हुई हैं और 17 लोगों की इसमें जान जो है वो चली गई है। उसके बाद जो है बहुत सारे लोग भी वहां पर बीमार हुए। हालांकि उन्हें जम्मू के जीएमसी और एसएमजीएस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन यहाँ पर उनकी तबीयत जो है वो ठीक हुई और फिर उसके बाद वो वापसी उनके घर की कर दी गई। लेकिन वहीं जो है राजौरी के जीएमसी अस्पताल में अभी भी बहुत सारे लोग जो है वहां पर बीमार है और अब वो ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन किसी तकनीकी किसी वजह से जो है अभी भी उन्हें घर वापसी नहीं की जा रही, क्योंकि डॉक्टर्स का मानना है कि जब तक एफएसएल रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तब तक हम उन पेशेंट्स को जो है उनके घर नहीं भेज सकते। और ऐसे में लगातार ये देखा गया कि वहां पर बहुत सारे विशेषज्ञ जो हेल्थ विशेषज्ञ हेल्थ एक्सपर्ट है वो वहां पर पहुंचे। बहुत सारे सैंपल्स भी वहां से इकट्ठे किए गए, जिसकी एफएसएल में अभी जो है जांच चल रही है, लेकिन अभी भी इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि आखिरकार बहरहाल इलाके में ऐसा क्या था जो वहां पर इस तरह से 17 लोगों की जान गई और फिर उसके बाद जो है कुछ लोग भी इसमें बीमार हुए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रखे हुए था। लगातार वहां पर जो है क्वारंटीन उस एरिया को किया गया। कंटेनमेंट जोन जो है वो 3 तरीके की बनाई गई। वहां जो जिन घरों में मौतें हुई हैं उन घरों को जो है वो सील कर दिया गया। बोली जो थी वहां पर उनको भी सील किया गया। लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया। हालांकि वहां पर जो शादियां हो रही थी उन्हें स्थगित किया गया, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। इसको लेकर लगातार जो है प्रशासन कड़े कदम उठा रही थी, लेकिन अब भी ये गुत्थी जो है वो सुलझने को नहीं आ रही है। क्या कारण रहा, क्या वजह रही और क्यों अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आई, इस पर आज भी लगातार प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हालांकि लगभग 2 महीने हो चुके हैं और ऐसे में 22 जनवरी से लेकर अब तक जो है वहां पर हालात जो है सामान्य होने को नजर आए हैं, लेकिन लोग भी वहां के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब जब स्थिति नॉर्मल हो चुकी है तो वो अपने काम काज को वापस क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि एकमात्र उनके पास यही सहारा है। काम काज करेंगे तो पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो घर जो है उनका घर बार चल पाएगा। उसको लेकर जो है बड़हाल इलाके के बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए अभी भी ये गले की हड्डी बना हुआ है कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या, क्यों इस तरह से रहस्य में वहां पर मौतें हुई। क्या किसी बीमारी की वो चलते हुई है या किसी ने इस पर जो है अपनी रंजिश निकाली है, इसके बारे में अभी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन आपको बता दें कि बुधाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक जावेद इकबाल चौधरी ने अब इस पर जो है सीबीआई की जांच की मांग की है। उनका ये मानना है कि इस पर सिट का गठन हुआ, प्रशासन ने भी इस पर कड़ी निगरानी रखी, हेल्थ डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह ही रहा है। तो अब वहां के विधायक जावेद चौधरी ने ये कहा है कि अब इस पर जो है वो सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक इस पर कोई भी गुत्थी जो है वो सुलझने नहीं पाई है। हालांकि आपको बता दें कि कुल मिलाकर 17 लोगों की जानें गई, लेकिन मौतों के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। देश भर के विभिन्न संस्थानों से टीमें भी उस गांव में पहुंची। प्रभावित गांव के आसपास के क्षेत्र को जो है वो क्वारंटीन किया गया। लोगों का वहां पर से आना जाना पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। शादियों को स्थगित किया गया। बहुत सारी टीमों का गठन भी किया गया। एसआईटी का भी गठन किया गया, लेकिन नतीजा अभी तक भी शून्य ही है। किसी भी नतीजे तक अभी भी सरकार नहीं पहुंच पाई है। हालांकि हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू ने यह साफ कहा था कि यह मामला जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं ये अंदेशा जताती है कि शायद इसमें कुछ शरारती तत्व शामिल है। लेकिन अब तक जो है 363 लोग जो है राजौरी के बने विशेष केंद्रों में शिफ्ट कर दिए गए हैं और बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 11 के करीब लोग जो है जीएमसी राजौरी में शिफ्टेड है। अभी तक उन्हें छुट्टी नहीं दी गई है हॉस्पिटल से, क्योंकि डॉक्टर्स का यह मानना है कि जब तक एफएसएल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उन्हें घर वापस भेजना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि शायद घर जाकर फिर से ना बीमार हो जाए और फिर किसी की जान जो है
उस बीमारी की वजह से या उस रहस्यमय कारण की वजह से जो है वो ना हो। कीटनाशक वहां पर जो है वो किया गया, हर तरीके के मुमकिन प्रयास किए गए। लगभग 500 से 600 नमूने जो है वो एकत्रित किए गए कि आखिरकार वजह तो पता चल सके कि आखिरकार वहां पर वजह क्या है, क्यों लगातार इस तरह से लोग वहां पर बीमार हो रहे हैं। लगातार 17 जाने वहां पर गई, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि आखिरकार माजरा क्या है, वहां पर हुआ क्या। और वहीं इसके बाद जो है वहां के विधायक, बड़ाल के विधायक जो है जावेद चौधरी, उनका ये कहना है कि अब इस पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि ये पता तो चल सके कि आखिरकार कारण क्या है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों इस तरह से वहां पर रहस्यमय मौतें हो रही हैं और लोग जो है वहां पर बीमार हो रहे हैं। हालांकि अब स्थिति नॉर्मल होने शुरू हो चुकी है। जीएमसी और जो एसएमजीएस हॉस्पिटल में पेशेंट भर्ती थे वो नॉर्मल लाइफ की तरफ अब मुड़ने शुरू हो गए और वहां का माहौल भी जो है अब नॉर्मल हो गया है। लेकिन असली वजह क्या है, क्यों वहां पर 17 लोगों की जाने गई और फिर उसके बाद लोग बीमार पड़े, उसके बारे में अभी भी कुछ पुष्टिकरण नहीं हो पाया है। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, हमें बताइए। क्या जरूर, क्या सीबीआई जांच इस पर होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप हमें अपनी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।